महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत पर छिड़ी सियासी जंग। शिवाजी पार्क में 17 नवंबर की रैली को लेकर एमएनएस और उद्धव गुट आमने सामने। शरद पवार का योगी पर प्रहार, का चुनाव को जातिवाद की ओर ले जाने के लिए सीएम योगी को महाराष्ट्र में लाया गया। उद्योगपति रतन टाटा को प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया, निधन के 1 महीना पूरे होने पर लिखा ब्लॉग। प्रधानमंत्री ने लिखा, रतन टाटा का व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि कोई भी सपना ऐसा नहीं जिसे पूरा ना किया जा सके। महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया याद, कहा आज ही के दिन सर्वोच्च अदालत ने दिया था फैसला। कटेंगे बटेंगे के नारे को लेकर बोले संजय राउत, पता नहीं मोदी ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन नहीं चला तो अब लेकर आए हैं एक है तो सेफ है। संजय राउत बोले, लेकिन जब भी मोदी आते हैं महाराष्ट्र अनसेफ हो जाता है, दंगे के लिए भड़काते हैं, हमें ज्यादा सेफ होना है, इसलिए बीजेपी को हटाना है। संजय राउत का स्मृति ईरानी ने किया पलटवार, का पीएम तीसरी बार भी जीते हैं, यह प्रमाण है कि लोगों का उन पर कितना भरोसा है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर, लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। कटेंगे बटेंगे नारे पर बोली स्मृति ईरानी, का कांग्रेस समाज को बांटकर अपना वोट बढ़ाना चाहती है। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व हिंदुस्तान के खिलाफ है, यह मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, विकास के मुद्दों पर न बटो न झुको। ना हिंदू, ना हिंदुइज्म, ना हिंदुस्तान के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी का ये ध्येय है कि जितना समाज बटेगा उतना कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। कटेंगे बटेंगे राजनीति पर बोले आदित्य ठाकरे, बीजेपी की ये नीति होती है, बटेंगे फिर कटेंगे फिर लूटेंगे। आदित्य ठाकरे ने बताया अपना प्लान, का महाराष्ट्र का बीजेपीकरण नहीं करने देंगे। कोई कटेंगे बटेंगे की राजनीति पर रोहित पवार का बयान, बीजेपी के पास और कोई काम नहीं, ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कटेंगे बटेंगे पर बोले बालासाहेब थोराट, का कांग्रेस कभी धर्म और जातियों में लड़ाई नहीं करवाती, ये तो बीजेपी का काम है। पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है के नारे पर ओवैसी का पलटवार, 10 साल से हम सेफ नहीं। ग्वालियर में जिला कोर्ट के सामने वकीलों का चक्का जाम, 2.5 घंटे से हो रहे लंबे चक्का जाम में जनता, अधिकारी, स्कूली बच्चे सब परेशान, सब फंसे हुए हैं। महिलाओं के साथ भी अभद्रता का मामला। पटवारी और पत्रकारों के साथ वकीलों ने की मारपीट, वकीलों ने बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन में, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। रांची में आयकर विभाग का 7 जगहों पर छापेमारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। हेमंत सोरेन के करीबी के आवास पर रेड को लेकर बोले बाबूलाल मरांडी, एजेंसी है अपना काम तो करेंगे ही, इसमें इशू क्या है, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, उनको आरोप लगाने दीजिए। जेएमएम नेता मनोज पांडे रेड को लेकर बोले, इलेक्शन का समय है और ये एजेंसी अब आ गई है रेड करने, इसलिए एजेंसी पर सवाल उठता है, परेशान करते हैं एजेंसी वाले। गुजरात के महाठग किरण पटेल के खिलाफ कसा ईडी का शिकंजा, ईडी ने श्रीनगर स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की। अजमेर के रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड, क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। इंदौर पुलिस का प्रदूषण के खिलाफ एक्शन, बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर चलाया बुलडोजर। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी में नदीम नाम के शख्स की मौत। उज्जैन में पुलिस ने निकाला गुंडों का जुलूस, लिस्टेड बदमाशों को सड़क पर घुमाकर लगवाई गई उठक बैठक। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी का पानी दूषित है, अभी भी तैर रहा है जहरीला झाग, ड्रोन विजुअल सामने आए। उत्तर भारत में पंजाब और हिमाचल के कुछ जगहों पर कोहरे का असर शुरू हुआ। पाकिस्तान के इलाके में भी छाया घना कोहरा, सैटेलाइट इमेज में दर्ज हुआ घना कोहरा। अमृतसर एयरपोर्ट पर आज सुबह 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई, तो आसपास के इलाके भी, वहां पर भी काफी धुंध। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से स्मॉग का असर है, स्मॉग की वजह से दिल्ली में 1000 मीटर से नीचे जा चुकी है विजिबिलिटी। वहीं बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली एनसीआर की आबोहवा, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बढ़त। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में AQI 390 के पार, प्रदूषण से छाई रही धुंध। दिल्ली में धुंध के चलते कम हुई विजिबिलिटी, एयरपोर्ट पर 900 मीटर दर्ज की गई विजिबिलिटी।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त, पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना। अनुच्छेद 370 को लेकर छिड़ा घमासान, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैली में कहा, कोई ताकत 370 को नहीं ला सकती वापस। शिमला में समोसे पर सीआईडी जांच के आदेश देने को लेकर बीजेपी कर रही प्रदर्शन, सीएम सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचने वाले थे। सीहोर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हुंकार का, शिवराज 20 साल सीएम रहे लेकिन 20 लोगों को नौकरियां तक नहीं दी। 20 साल में मुख्यमंत्री को तो पूरा सहयोग मिला, शिवराज जी को तो पूरा सहयोग मिला, पर यह अपने गांव में 20 एक नौकरियां तो उन्होंने 20 साल में दिलवा दी होगी। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पटरी से उतरी शालीमार सिकंदराबाद वीकली ट्रेन के 3 डिब्बे, फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर नहीं। झारखंड के छतरपुर से अमित शाह का राहुल गांधी पर प्रहार का, राहुल की किताब में ऊपर संविधान और अंदर कोरा कागज, मत उड़ाओ संविधान का मजाक। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी और आरएसएस आंबेडकर के संविधान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बीजेपी का दावा, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में दिल्ली सीएम आवास में लगाए गए सामानों की सूची, करोड़ों के खर्च का जिक्र है। बीजेपी के अमित मालवीय ने केजरीवाल को लेकर किया ट्वीट, लिखा, लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड इनफेमस अरविंद केजरीवाल। सलमान खान शाहरुख खान को मिल रहे धमकी भरे कॉल पर अभिनेता गोविंदा बोले, ऐसे टॉपिक को ज्यादा चर्चित मत करिए, ज्यादा मत बढ़ाइए। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया अपना जन्मदिन, केक काटकर सेलिब्रेट किया। चंडीगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवास, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया। एचीमाला में भारतीय नौसेना ने की क्विज थिंग 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी, कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के कानपुर में क्राफ्ट फ्रूट्स प्रदर्शनी का आयोजन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी हिस्सा लिया। कानपुर में फसलगंज थाने के सामने धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी, पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर से सज रही है साहित्य के सितारों की महफिल, 22, 23 और 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य, संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य आज तक पहले से होगा अधिक जानदार, शानदार और भव्य, सरस्वती वंदना और अनूप जनोरा के भजन से होगा शानदार आगाज। साहित्य आज तक में सिंगर श्रेया घोषाल बिखेरेंगी जलवा, सजाएंगे सुरों की महफिल। साथ ही साहित्य आज तक में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ साथ रवि किशन, अजहर इकबाल के अलावा तमाम सितारे मौजूद रहे। साहित्य आज तक का महाकुंभ एक बार फिर से सज रहा है, भारतीय भाषा, साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है। उदयपुर में थाईलैंड की महिला को मारी गई गोली, थाईलैंड से घूमने आई थी महिला के पीठ पर लगी गोली, महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अमरावती में गांजा तस्करी का पर्दाफाश, कपड़ों के भीतर 9 किलो गांजा लेकर घूम रहे 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद में मथुरा से लौट रही टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई, 5 लोगों की जान चली गई। झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 16 साल की लड़की से रेप के मामले में सुनाया फैसला, मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। खगड़िया में छठ पूजा की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, अलग अलग छठ घाटों पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 3 मासूमों की मौत, नहाने के दौरान हादसा। सूरत में स्पा और जिम में आग लग गई, सिक्किम राज्य की 2 महिलाओं की मौत मामले में संचालक गिरफ्तार, जबकि एक फरार। दिल्ली में खुले हुए गंदे नाले में डूबकर एक बच्चे की जान चली गई, परिवार में मातम। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। दुर्ग में पुलिस का जबरदस्त एक्शन, हिस्ट्री शीटर अपराधी को पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया। सोनभद्र में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। रामपुर में पीएससी जवान का कारनामा, शादी का झांसा देकर कर दिया गर्भवती, युवती ने की शादी की मांग तो करा दिया गर्भपात, पीने को दिया तीसा। सुकमा में पुलिस को सफलता, सुकमा सीमा से लगे तेलंगाना मुलगू में नक्सलियों के हाथों छुपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 5 लोगों की जान चली गई, जांच कर रही पुलिस। इंदौर में 24 घंटे के बीच 3 हत्याएं, नए पुलिस कमिश्नर के आने के बाद भी अपराध पर काबू नहीं। बिजनौर में 2 बालिग और 1 नाबालिग लड़के ने साथ मिलकर किया 6 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपियों को गिरफ्तार किया है।